नमस्कार, मैं राजस्थान टाइम से पंकज कुमार तिवारी। हरौआ विकास खंड की बात कही जाए तो हरौआ विकास खंड में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हुए थे। ब्लॉक प्रमुख विनोद उपाध्याय ने सर्वे रिपोर्ट में, मीडिया ने लगातार सर्वे रिपोर्ट भी किया विकास खंड हरौआ का। जो सर्वे रिपोर्ट में काम विकास, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का एक विकास की नैया ले जाने का काम विनोद उपाध्याय ने किया। लगातार विकास की झड़ी लगा दिया विकास खंड हरौआ में। उस हरौआ के विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख आज हमसे रूबरू हुए हैं और ब्लॉक प्रमुख बड़े सरल स्वभाव के हैं, जो कि कहा जाता है कि बहुत ब्लॉक प्रमुख आप देखे होंगे कि बाहुबली गनर तमाम तामझाम लेकर चलते हैं, मगर ब्लॉक प्रमुख विनोद उपाध्याय एक ऐसे ब्लॉक प्रमुख हैं जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख होना एक बड़ी अहम भूमिका होती है। उस ब्लॉक प्रमुख के सरल स्वभाव और निर्भीकता देखते हुए आज रूबरू हो रहे हैं सर। आज विकास की जो झड़ी है, जो विकास देखने को मिला विकास खंड हरौआ में, लगातार बड़े बड़े रास्ते जो विवादित रहे, कई सालों से विवाद चल रहा था। हम लोग भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हम लोगों ने किया, बैठौली माता की तरफ एकदम रोड का कोई शिनाख्त नहीं था उस गांव में, मगर उस गांव में भी आपने घर घर इंटरलॉकिंग पहुंचाने का काम किया। जो विकास की एक विकास खंड में कहा जाता है हरौआ में विकास खंड, हरौआ में विकास की आपने झड़ी लगाई सर। ऐसा क्या आपका विश्वास रहा और आप निर्विरोध रहे और प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा जो कि बाहुबली पटेल ब्लॉक माना जाता है वो सर, मैं आपकी अंतिम बात पे पहले कहना चाहता हूँ कि जातिवाद की जो जड़ें बोई जा रही हैं जी, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है उसको खत्म करने के लिए कि जहाँ से आप बता रहे हैं कि पटेल बाहुल है, वहाँ मुझे निर्विरोध चुना गया है जी। तो कहीं न कहीं जो अन्य पार्टियां जो जातियों का बीज बो रही हैं उसको एक करारा जवाब है जी, क्योंकि ये देश सिर्फ प्रेम और सौहार्द से चलने वाला है। जाति से और धर्म की जो राजनीति विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, ऐसा ही जवाब उनको मिलता रहा है। इसके बाद आपने देखा है अभी महाराष्ट्र का चुनाव जी, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, सिर्फ विकास और विकास की बात हुई है और उसका परिणाम आपके सामने है। मगर इस बार प्रमुख जी चंदौली क्षेत्र है, चंदौली क्षेत्र में हरौआ विकास खंड आ रहा है, जो कि आपने दमखस महेंद्रनाथ पांडे के लिए हरौआ विकास खंड से कहा जाता है कि अच्छा लड़ाई आपने लड़ा। मगर अब क्या लग रहा है कि आपके विपक्ष में वीरेंद्र सिंह सांसद हैं, तो इस बार सपा का गठबंधन के उम्मीदवार आपके सामने कुछ न कुछ लड़ाई में कठिनाइयां होगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं सर, ये क्षेत्र का विकास बोलेगा, क्षेत्र की जनता बोलेगी, आपका प्रेम और सौहार्द बोलेगा। और जहाँ तक चंदौली जो सभा की बात है, ये सिर्फ हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो पदाधिकारी या हम लोग सिर्फ कुछ उदासीनता है हम लोगों की, ओवर कॉन्फिडेंस कर लीजिए जी, कि हम लोग आपस में बात करते रह गए कि बहुत ज़्यादा ऑटो से जीत रहे हैं और जनता के पास हम लोग पहुँच नहीं पाए जी। बस उसी का नतीजा और कोई इसमें नहीं रणनीति वीरेंद्र सिंह की या सपा की कुछ नहीं। जी, 10,000 सिर्फ उदासीनता के अलावा कुछ नहीं है। एक बातें चर्चा का क्षेत्र केंद्र बना हुआ है कि आप कोई तामझाम और ना कोई गनर, एकदम सरल स्वभाव से आप चलते रहते हैं जनता के बीच में। सर, ब्लॉक प्रमुख बनने के पहले भी हम एक आम जनता ही थे और ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद हम आज जनता में से ही चुन के हैं, तो हम आम जनता ही हैं जी, तो जैसे पूरी हमारी जनता चलती है वैसे हम भी चलते हैं। गनर ओनर की आवश्यकता नहीं है आपको सर? इसलिए सर हमारी न किसी से दुश्मनी है न किसी से बैर है, जी, सब लोग अपने हैं तो किस चीज़ का। हम तो स्कूटी से भी चलते हैं, आज भी चलते हैं। अभी सुबह आज गए थे सब्जी मंडी, सब्जी खरीद के आए हैं। जी। जैसे कि तमाम ब्लॉक प्रमुख हो जाते हैं तो तमाम काफिले, तमाम अपने पीछे साइडों तमाम लगा के रहते हैं, मगर आप जनता के बीच में भी इसी तरह रहते हैं, सरल की तरह से, एकदम नॉर्मलता की तरह से आप पहुंचते हैं जनता के बीच। देखिए, जो लोग प्रमुख बनते हैं या जो लोग भी जो प्रमुख नहीं है वो लोग भी, बहुत से लोग ऐसे चलते हैं। उनका व्यक्तिगत कोई कारण होगा, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, क्यों चलते हैं वो जानेंगे। जी सर, जैसे एक अम्बेडकर को लेके मुद्दा गृह मंत्री जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर को कहा, तो उसमें लगातार विरोध, पार्टी लगातार विरोध बनाई हुई है सर। सर ये तो विपक्ष का काम है, इस बार अडानी नहीं मिला तो इसको ले लिए। जी,
अंबेडकर जी का सम्मान किसने किया है ये आपको भी पता होगा, जी पूरा देश जानता है। अंबेडकर जी को 2-2 बार चुनाव नेहरू जी ने हराया। जी अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला ये भी आपको पता है। जी अंबेडकर जी के साथ क्या किया, उनकी जो भी रचनाएं हैं, आज संविधान में कितने संशोधन हुए, किसने किया, सब पता है आपको। जी उनकी कौन इज्जत करता है पूरी देश जानती है, पूरी जनता जानती है। और जो एक शिगुफा चाहिए विपक्ष को, बेमतलब का बातों को तोड़ मरोड़ के कभी अडानी पे चलेंगे तो कभी बोफोर्स पे चलेंगे, कभी विदेशी सूचनाओं पे चलेंगे और अपने खुद बेल बांड पे चल रहे हैं। जी तो उनके बारे में क्या किया जाए। अब चुनाव की चीज में है तो आपका भी नाम चर्चा में चल रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव शायद विनोद उपाध्याय को कर कमलों द्वारा बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम इस चुनाव के बाद आम जनता की जो भी हमें आदेश देगी वो हम करेंगे। इस प्रकार से हरवा ब्लॉक प्रमुख विनोद उपाध्याय जी निर्विरोध रहे और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा, जो कि प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव जीते और विनोद उपाध्याय जो कि लगातार निर्विरोध होने के बाद एक सरल निर्भीकता ब्लॉक प्रमुख नजर कैमरा मैन के साथ वाराणसी।